तो चलिए, हम हाइड्रोप्रोडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे थे और लेक्चर 1 पे रिएक्शन के बारे में बोला था मैंने, रिएक्शन के थ्योरी के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी बोला था। अब चलिए एप्लीकेशन कर लेते हैं। और देखिए, आप अगर इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले वीडियो आप देख कर आइए, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो भी एप्लीकेशंस करवाऊँगी आपको वो सब क्लेडेन या फिर कैर्थर से। ओके, और आज की जो भी एग्जाम्पल मैं या फिर लिख रही हूँ वो सब कैर्थर से लिया है मैंने। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हाइड्रोपोरेशन। हाइड्रोपोरेशन में जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, BH3 THF और फिर B2H6 और फिर 9BBN। ओके, तो देखिए ये कुछ हमारे पास नया सा है। मतलब इस अगर आपके पास आपको एल्किन पे ये रिएजेंट दे रखा हो तो वहाँ पर भी आप हाइड्रोपोरेशन ही करवाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको हाइड्रोपोरेशन करवाना है तो कैसे करेंगे, एंटी मॉर्गनिकॉफ्स रूल फॉलो करके करवाएंगे। जैसे कि ये हमारा मोर हिंडर साइड और ये हमारा लेस हिंडर साइड। तो आप लेस हिंडर साइड पे क्या करेंगे, बोरोन वाला कंपाउंड्स, और मोर हिंडर साइड पे आप हाइड्रोजन अटैच करवाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो बोरोन के पास है। ओके, और एक बात है, हम इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाए, मतलब H2O2 और आपको OH- ऐसे दे रखा हो तो आप उस पर ज़्यादातर दे रखा होता है, उस पर क्या करवाएंगे, देखिए यहाँ पर बोरोन वाला कंपाउंड्स के स्पेस में आप वही अटैच करवा देंगे। ओके, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए, हाइड्रोपोरेशन मतलब आपको जब हाइड्रोपोरेशन करने के लिए बोला जाएगा तब आप देख लीजिएगा ध्यान से H2O2 और OH- आपको दे रखा या नहीं, तो ही आप ये वाला कंपाउंड मतलब ये वाला प्रोडक्ट करवाएंगे, नहीं तो फिर आपको हाइड्रोजन और बोरोन वाला कंपाउंड अटैच करके रख देना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं और ये मैं रिमूव कर रही हूँ। तो चलिए, पहले वीडियो में मैंने 9 बोरिन के बारे में कुछ बोला था। अगर आपको 9 BBN मतलब 9 BBN दे रखा हो तो आप भी वहाँ पर भी हाइड्रोपोरेशन ही करवाएंगे। तो उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों एल्किन है, एक लेस सब्सटीट्यूट एल्किन और एक मोर सब्सटीट्यूट एल्किन। ये एल्किन हमारा क्या, डाई सब्सटीट्यूट। अब देख सकते हैं दोनों तरफ सब्सटीट्यूशन है। ओके, तो डाई सब्सटीट्यूटेड। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा मोनो सब्सटीट्यूट, क्योंकि यह 1 सब्सटीट्यूशन है। ओके, तो ये हमारा लेस हिंडर्ड एल्किन हो गया, लेस हिंडर्ड एल्किन। और रिएक्शन हमारा कहाँ होता है, लेस हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड एल्किन पे ही होगी। ओके, तो फिर प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, देखिए इधर हमारा हाइड्रोजन और इधर हमारा बोरन। ओके, बोरन वाला कंपाउंड। देखिए 9 BBN को हम ऐसे लिख सकता है। ओके, ये हमारा ऐसा नहीं, कुछ ऐसा। ओके, तो ये 9 BBN है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे करके जोड़ देंगे। ओके, तो ये है प्रोडक्ट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए, अब एक हम एसिमेट्रिकल एल्किन लेंगे जैसे कि ये, और देखिए ये हमारा मोर सब्सटीट्यूट और लेस सब्सटीट्यूट, मतलब यह होच्छे, मतलब ये हमारा लेस हिंडर्ड एल्किन। ओके, लेस हिंडर्ड एल्किन, और इस पे हम ये रिएजेंट देंगे और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन इधर और इधर हमारा BC5H11 होल 2। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बोल रही हूँ अभी, वो अच्छे से आप ख्याल रखना। इस पर हम और एक एग्जाम्पल मतलब और एक एप्लीकेशन करते हैं, और जो कि हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन ही है पर एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केमिस्ट्री, आपको पता ही है। तो चलिए आप बिल्कुल ये ध्यान पे रखिएगा। तो हमारे पास रिएजेंट आपको
Br2BHSCSMe2, Br2BHSMe2। जब ये रिएजेंट आपको दे दिया जाए तो आप क्या करवाएंगे, आप मोर हिंड्रेड एल्किन पे बोरोन एडिशन करवाएंगे। ओके, जैसे कि इस पे हमारा बोरोन एडिशन होगा। ओके, तो देखिए कैसे प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर हमारा बोरोन एडिशन होगा, पर रूल एंटी मॉर्गेनिकॉप्स रूल ही फॉलो करेगी। मतलब ये हमारा मोर हिंडर्ड सेंटर, ये हमारा लेस हिंडर्ड सेंटर। तो मोर हिंडर्ड सेंटर पे आपको क्या हाइड्रोजन अटैच करवाना है, और इधर हमारा हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कंपाउंड। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन अटैच करवा देंगे। देखिए ऐसे सीस एडिशन होगा आपको, और इधर हम ऐसे BBr2SMe2, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी आपके पास है BBr2SMe2 इधर आप अटैच करवा देंगे। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो चलिए ये हम रिमूव कर देते हैं। अब थोड़ा हाई लेवल, मतलब हाई स्टैंडर्ड, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए बोरोन एडिशन से तो कौन कौन सा आ सकता है वो वाला कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, और वो भी कैरोथर से ही मैं करवाऊँगी अभी। ओके, ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए ये हमारा बोरोन कैटेकॉल है, तो आपको नाम नहीं याद रखना है, पर इसका काम क्या है वो सेम ही है जैसे हमारे B2H6 और BH3 का, मतलब जैसे बोरोन एडिशन करवाते हैं ये भी उस तरीके से ही अटैक करवाएंगे। अब देखिए हमको पहले क्या करना है, लेस हिंडर एल्किन को ढूंढना है, और ये हमारा देखिए 1,2 डाई सब्सटीट्यूएट, ये हमारा 1 मोनो सब्सटीट्यूएट। तो इस एल्किन पे हमारा बोरोन एडिशन होगी, और कैसे होगी वो जैसे पहले हो रही थी, मतलब एंटी मॉर्गेनिकॉप्स रूल फॉलो करके इधर इस सेंटर पे आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे और इस सेंटर पे आप बोरोन जोड़ेंगे। ओके, तो पहले हम प्रोडक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मतलब ये सॉरी ये पास कुछ है, अच्छा मतलब मैं नहीं लिख रही हूँ, बस ऐसे कर दे रही हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बोरोन और यहाँ पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने लिखा, और जो भी हाइड्रोजन को छोड़ के है वो लिख देना है आपको। ओके, मतलब ऐसे कर दी थी वो। ओके, तो देखिए ऐसे जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर देन H2O2 एंड OH माइनस आपके पास ये है, तो क्या करवाएंगे आप, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, बोरोन वाला कंपाउंड की स्पेस में आप क्या करवाएंगे, OH जोड़ देंगे। ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ, और इधर बोरोन की स्पेस, बोरोन वाला कंपाउंड की स्पेस में मैंने OH लिख दिया। और देखिए बाकी का जो आपके पास थी वो सेम रहेंगे। ओके, बिल्कुल सेम सा है, और मतलब मैं लिख ही देती हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल भी मैंने बोला शायद कैरोथर से ही है। ओके, तो आई होप इसको आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए अगर आपको ये सबस्ट्रेट दे दिया जाए और इस एल्किन पे अगर आपको ये रिएजेंट पहले दिया जाए तो आप क्या करवाएंगे, सेम बोरोन एडिशन, मतलब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है और यहाँ पर आपको BH2। ओके, तो देखिए अब हम ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट लिख देते हैं। जैसे कि हम इस मतलब कंसीडर कर लेते हैं इसके बाद H2O2 एंड OH माइनस है। ओके, तो हमारा पास प्रोडक्ट कैसा होगा, यहाँ पर OH। ओके, एंड हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखते हैं, लिख ही देती हूँ। और क्या हो सकता है, और अगर मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करके मतलब प्रोडक्ट लिखती हूँ तो ये होगा, तो इसका सिलेक्टिविटी ज़्यादा होता है। ओके, अबाउट 82 1 के मामले में, और ये हमारा 18। ओके, मतलब रेशियो आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ आपको बोलने के लिए, मतलब यील्ड हमारा मतलब ज़्यादा आता है इसके मामले में। ओके, तो देखिए अब आपको अगर RH-PPHD-3Cl ये हमारा क्या है, ये हमारा विल्किंसन रिएजेंट है। ओके, तो अगर दो आपको मतलब 2 नंबर रिएजेंट आपको दे रखी हो तो आप क्या करवाएंगे, सेम ही करवाएंगे। ओके, मतलब जैसे 1 के मामलों में आपने किया, और इसका भी प्रोडक्ट आपको
मतलब सिलेक्टिविटी आपको इसके मामले में ही ज़्यादा मिलेगा, इससे ज़्यादा ये मिलेगा अबाउट 90। ओके, इसका रेशियो 90 और ये हमारा पास मिलता है 10। ओके, आप जाकर ये कर्थर्स पे देख सकते हैं। तब देखिए जो बोलने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये वाला रिएजेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में एक चीज़ आप ख्याल रखेंगे कि ये जो बोरोन एडिशन करवाते हैं वो हमारा एंटी मार्कनिकॉव्स रूल वाला प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा होता है, एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपको ये दे दिया जाए 3 नंबर रिएजेंट, तो आपके पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पीएच यहाँ पर ओएच। ओके, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप अभी जाकर कैर्थर्स अगर बुक आपके पास है, आज आप पेज नंबर 320 पे आप देख लीजिएगा। ओके, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं तो करवा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इस एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको 2-3 चीज़ सीखने को मिलेगा, और ये भी मैंने कैर्थर से लिया। देखिए आप इसके बारे में बोलते हैं। देखिए ये मैंने पहले बोला आपको, ये हमारा बोरोन कैटेगोरी है, और ये इस पे क्या करवाएंगे, बोरोन एडिशन। इस रिएक्शन पे हम बोरोन एडिशन करवाएंगे। और देखिए ये मैंने पहले थोड़ी देर पहले जस्ट बोला, अगर आपके पास ये वाला रिएजेंट है तो ये एंटी मार्कनिकॉव्स रूल नहीं, मार्कनिकॉव्स रूल फॉलो करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो मेजर होगा। और देखिए इसके बाद जो है आर बाइनेफ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है CSIR नेट और गेट के लिए, क्योंकि 2022 के सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर आपको डायरेक्ट आर बाइनेफ देकर एक क्वेश्चन दे रखी थी पेपर में। तो आप आर बाइनेफ और एस बाइनेफ मैं आगे की वीडियोस में सिखा दूंगी, पर आपको आर बाइनेफ एंड एस बाइनेफ बिल्कुल ख्याल रखना है। ओके, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन आपको याद रखना है। तो देखिए अगर आपके पास आर बाइनेफ होता है तो इसका काम क्या है, यह हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री डिटरमाइन करेगा इस रिएक्शन का, स्टीरियो केमिस्ट्री डिटरमाइन करेगा। तो मैं दिखा दी हूँ कैसे। और देन हमारा बोरोन एडिशन पे ऑक्सीडेशन का रिएजेंट दे रखा हो, तो आप देख सॉरी गाइस, मैं नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मुझे फिर से लिखना पड़ा ये। तो देखिए मैं जो भी बोला मतलब अब ध्यान पे रखते हुए इस प्रोडक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो फिर क्या होगा, मैंने बोला इस पे बोरोन एडिशन ही करवाएंगे, पर अगर आपके पास ये हो तो फिर क्या करवाएंगे, आप इधर बोरोन नहीं लगाएंगे, आप इधर बोरोन को जोड़ेंगे। बोरोन कंपाउंड हमारा इधर जुड़ गया, मतलब ऐसे, और इधर हमारा हाइड्रोजन। और देखिए इस पे H2 NOH दे रखा हो, तो फिर आप क्या करवाएंगे, इधर OH और ये हाइड्रोजन, और फिर नहीं भी लिख सकते हाइड्रोजन को। तो देखिए आप मैंने बोला आर बाइनेफ हमारा प्रोडक्ट का स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब फिक्स करता है। तो अगर आपको आर बाइनेफ दे रखा हो तो आप क्या करवाएंगे, इस OH को ऐसे डैश पे लिख देंगे। ओके, तो ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर ऐसे ही बोरोन एडिशन आपको मतलब दे रखा हो, बोरोन एडिशन करवाने के लिए बोला गया और आर बाइनेफ आपको दे दिया गया, तो आप OH को ऐसे बिलो प्लेन से जोड़ेंगे। ओके, आप डैश से जोड़ेंगे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए आज के लिए मतलब ये सब आप सीख लीजिए अच्छे से, और रिवीजन भी करते रहे करना, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। और कुछ 5 या फिर 5 और 6 एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड आता है तो उससे ज़्यादा टफ आपको नहीं मतलब दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू।